हे गाइस, वेलकम टू फ्यूज़न कोडिंग। तो हम पिछले वाले ही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं कि एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि दिस वैल्यू कैसे बिहेव करती है एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के बीच में। तो अब सेकंड पॉइंट है दैट इज़ कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर्स का क्या रोल है एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के केस में। तो इससे पहले मैंने आपको सिंटेक्स भी बता दिया था कि सिंटेक्स कैसे काम करता है और दिस वैल्यू भी बता दिया था। तो आज हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं रेगुलर फंक्शन के केस में। सबसे पहले रेगुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बनाकर दिखाया था कि रेगुलर फंक्शन में हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बनाते हैं। मैं आप लोगों के लिए दोबारा बनाया था और यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर इन रेगुलर फंक्शन, राइट। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर बोलता हूँ फंक्शन कार। एक फंक्शन बनाया कार, राइट। और इसके अंदर मैं सपोज कर लेता हूँ कुछ कलर इसके पास आ रहा है एज अ पैरामीटर और इसके अंदर मैं दिस का यूज़ कर सकता हूँ, राइट। दिस डॉट कलर इज़ इक्वल टू कलर। आपको अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो एक बार ही आप जाकर देखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ आई बटन में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर इन रेगुलर फंक्शन। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मल यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ कॉन्स्ट रेड कार, राइट। और इसके अंदर मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा, राइट। और मैंने ये भी बताया कि कंस्ट्रक्टर जब बनाते तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर होना चाहिए उसका हमेशा। और मैं इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगा विच इज़ रेड, क्योंकि मैं रेड कार बना रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर रेड पास कर दिया, राइट। और मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवाऊँ रेड कार इंस्टेंस ऑफ, और ये भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर के केस में दैट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, जो फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया है। ये कार का सी बड़ा है यहाँ पर, राइट। और अगर यहाँ पर कंसोल में देखूँ तो इस तरह हमारा कंस्ट्रक्टर रेगुलर फंक्शन के केस में काम करता है। तो अब हम बात करते हैं एरो फंक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो एरो फंक्शन के अंदर हम एरो फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ नहीं कर सकते एज मच एज सिंपल, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन केस ऑफ एरो फंक्शन दिस जो है वो लेक्सिकली रिजॉल्व किया जाता है, राइट। इसलिए हम उसे कंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं इसे कंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ करना भी चाहूँगा या कंस्ट्रक्टर की तरह बनाऊँगा तो वो हमें टाइप एरर देगा। वो कैसे, मैं यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एक रेगुलर फंक्शन के अंदर बना दिया मैंने। अब एरो फंक्शन के अंदर बनाता हूँ एक कंस्ट्रक्टर इन एरो फंक्शन। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को यूज़ कर लेता हूँ बार बार लिखने की बजाय, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कॉन्स्ट कार। एरो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, इस तरह अप्रेंटिसेस, ये कुछ पैरामीटर ले रहा है, राइट। और ये रेड कार 1 कर देते हैं इसे और इसे हटा ही देते हैं, राइट। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखते हैं, तो कार 1 करते हैं इसे और इसे भी 1 करते हैं, राइट। और इसे रिफ़्रेश करते हैं और कंसोल में हम जाके देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे टाइप एरर, राइट। सो ये टाइप एरर है बेसिकली, तभी ये हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने दे रहा है एरो फंक्शन के अंदर। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर का हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।